सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि मेरी सुबह जो थी वो पहले थोड़ी सी ढीली थी, फिर उसके बाद आई फाउंड अ रीज़न टू कैरी ऑन एंड आई होप के यू गाइज डू टू। अंडा पराठा पड़का लिया, चाय का 2 कप पड़का लिए, तीसरा चल रहा है। तो इसकी वजह से ज़रा लाइफ के अंदर वो आ गई। सफदर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना दिया मेकअप रूम में, तो अम्मी आ गई सुबह सुबह। फॉरगॉट कम्प्लीटली टू टेल यू गाइस, मॉम्स बैक। सुबह सुबह वो भी लैंड कर गई, वो भी घर आ गई। सो ऑल इन ऑल अ गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो शो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आज हम बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाय द वे न्यूज़ कास्टिंग के अंदर, बिकॉज इट्स नाउ लाइक अ रैपिडली ग्रोइंग प्रोफेशन हमारे मुल्क के अंदर, तेज़ी से बढ़ा है ये प्रोफेशन। तो आज हम मास्टर क्लास करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप किस तरह आ सकते हैं। दिस विल बी लेटर ऑन इन द शो। अभी हम लोग आप लोगों को और भी मेहमानों से मिलाएंगे। एक, मैं सुबह सुबह सोशल मीडिया देखती हूँ तो कुछ ना कुछ फ़नी हो जाता है। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर लैंग्वेज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जो हम ज़बान बोलते हैं वो एक बहुत उसके कहने से और उसके बोलने से काफ़ी उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। जिस तरीके से वो डिलीवरी की गई हो, किन अल्फाज का आपने चुनाव किया हो। तो आज मैं आपको सुबह सुबह बताती हूँ कि मैंने एक अपना फेसबुक खोला और उसके ऊपर एक ऐड चला और उस पर लिखा हुआ था मोस्ट डिमांडिंग लॉन, और फिर वो लॉन का ऐड था, कोई लॉन की कमीज़ें वगैरह थी और उस पर लिखा हुआ था मोस्ट डिमांडिंग, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा मोस्ट डिमांडिंग यानी कि लॉन आपसे कुछ मांग रही है, आपसे कुछ डिमांड कर रही है, आपसे कह रही है कि मुझे कुछ दो। और फिर ये अंग्रेज़ी और उर्दू के अंदर किसी ने ख़राबी कर दी। फिर लोग अंग्रेज़ी को, उर्दू के अल्फाज को अंग्रेज़ी में भी पीटते हैं, तो वो भी काफ़ी फ़नी होता है। एंड मैं आपको ये वाला सुनाना चाहती हूँ। मेरे पेट में काफ़ी दर्द हुआ। बर्गर्स जो होते हैं ना, जिनको कहते हैं बर्गर लोग, जो ज़रा अंग्रेज़ों से ज़्यादा अंग्रेज़ होने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने, किसी ने ये लिखा, दिस इज़ रियली फ़नी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा कि मैंने इस वक्त आई हैव ईटन डीप फ्राइड टोटियाज, सेमोलिना पुडिंग एंड चिकपीस फॉर ब्रेकफास्ट। अब आप 5 सेकंड के लिए सोचेंगे कि डीप फ्राइड टोटियाज, सेमोलिना सूजी को कहते हैं, सूजी की पुडिंग और चिकपीस फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्या है? हलवा पूरी खा कर आए हैं साहब। एंड उसके बाद आई वेंट टू फीका फॉर बटर मिल्क। बटर मिल्क बेसिकली लस्सी को कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। तो ये इस तरह के भी बर्गर होते हैं। एंड देन डिनर एट हवेली एंड टूर अराउंड ऑल कूल वाइबी प्लेसेस, सो ग्राम वर्दी। सो यू सी, कभी लोग अंग्रेज़ों से ज़्यादा अंग्रेज़ हो जाते हैं और कभी लोग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इट्स आई थिंक इसके ऊपर एक शो करना चाहिए। और अगर आपके आपकी नज़र से भी कुछ फ़नी किस्म का इस तरह का कुछ गुजरा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे या तो टैग करें, चाय टोस्ट होस्ट के सोशल मीडिया पे टैग करें। लेट्स टॉक अबाउट इट। आई थिंक इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी मुझे लगता है कि टच हुए हुए लोग हैं। तो खैर एनीवेज, इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊँगी जो काफ़ी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी मज़ेदार काम कर आए हैं नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर। क्या किया है, कौन है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म के लाइनअप है गेस्ट का, जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का फीट अंजाम दिया है रीसेंट हिस्ट्री के अंदर। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, माउंटेनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। और हमारे साथ इनके साथ मौजूद हैं सुहाना कुदरत, ये भी माउंटेनियर हैं। इन्होंने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सुहाना, कैसी हैं आप? अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, पहले आप मुझे ये बताएं कि आई क्विकली वांट टू आस्क यू कि आप हमें सारे अपने उसके बारे में बताएं। आप लोगों ने अभी समिट किया एक पीक को शिमशाल वैली में, जिसका नाम है ओडवर 5। जी। कितने लोग थे आप लोगों की एक्सपेडिशन में?
हम एक ग्रुप था 8 लोगों का, ओके जिन्होंने एक्सपेडिशन की थी शमशाल वैली में। औदवेर नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक हमने पीक समिट की जो इससे पहले अननेम्ड भी थी और अनक्लाइम्ड भी थी। वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। ज़बरदस्त। अच्छा सुहाना, आप मुझे ये बताएं कि आप कि जब आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया तो किस तरह के वेदर कंडीशंस थे? चलें मोहम्मद, आप मुझे बताएं कि मैंने ये सुना है कि वेदर कंडीशंस जो थे वो काफ़ी हॉरिबल हो गए थे, तो किस तरह के वेदर कंडीशंस थे? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बेसिकली जब हम शमशाल से बेस कैंप गए थे तब तक तो वेदर ठीक था, इट वाज सनी, इट वाज नाइस। लेकिन जब हम हाई कैंप गए और स्पेशली जब जिस दिन हमारा समिट पुश था तो द वेदर वाज वेरी बैड। स्नोफॉल हो रही थी, हवा भी थी, उसकी वजह से काफ़ी हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीम वाज स्ट्रॉन्ग एंड डेडिकेटेड फॉर द टास्क। ज़बरदस्त। सुहाना का मुझे ये पता है कि जब सुहाना मुझे आप बताएं कि मुझे ये पता है कि जब इतनी ठंड होती है, -10 जाता है, तो ऐसे लगता है कि हवा हड्डियों में से गुजर रही है। ऐसी फीलिंग थी आपकी? जी वेदर तो बहुत आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, वेदर की कंडीशन की बात करें तो मौसम बहुत ख़राब हुआ था और बहुत हार्श वेदर था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा करना पड़ा। अच्छा सॉरी, वो स्काइप के ऊपर हमेशा थोड़ा सा डिले होता है, इट्स इंटरनेट कनेक्शन ज़बरदस्त किस्म के होते रहते हैं। मोहम्मद, मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने एक नया रूट इस पीक पे जाने के लिए डिस्कवर किया, ये प्लान था या एक्सीडेंट था? बेसिकली क्योंकि ये पीक कभी हुई नहीं है समिट, तो रूट हमें सारा खुद ही बनाना था। बेसिकली देयर वाज नो रूट टू दिस माउंटेन। ओके। तो हम गए थे, वी हैड अ टीम, हमने रूट डिस्कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट टू द टॉप। ज़बरदस्त। इससे पहले कोई रूट था नहीं क्योंकि ये हुआ नहीं आज तक। सो यानी कि आप लोगों ने वर्जिन पीक को समिट किया है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएंगे कि इस पीक की फॉर माय ऑडियंसेस इसकी क्या हाइट है? This is a 5,387 meter high technical peak. जी? शमशाल वैली में है ये। जी 5,387 meters इसकी हाइट है, एलिवेशन। ठीक है, ज़बरदस्त। दैट्स अ फेयरली हाई माउंटेन। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा, सुहाना आप बताएं कि कितनी स्पेसेस पे आप लोगों को आइस मिली, बिकॉज ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस भी ख़राब हो गए थे, और रॉक मिला, और शेयर कहाँ पर था? जी स्टार्टिंग में जो है जब हमने समिट पुश किया तब जो है तब बहुत आइस था, और एक तो टेक्निकल बहुत था क्योंकि जो है ना आइस के ऊपर जो है ना बर्फबारी हो रही थी, तो प्योर आइस था, क्रेम्पन लगाना भी थोड़ा मुश्किल था, टफ था, पहला पार्ट था। बिल्कुल। मुझे ये बताएं अब्दुल्ला कि क्रैम्पॉन्स आप लोगों के कहाँ पर निकले? क्रैम्पॉन्स बाय द वे नाजरीन वो होते हैं जो जूतों के ऊपर ऐसे क्लॉज टाइप की सिचुएशन होती है, वो उनको क्रैम्पॉन्स कहते हैं। टेक्निकल जगह पे, मुश्किल जगह पे निकालते हैं माउंटेनियर्स। बिल्कुल मुश्किल जगह पे यूज़ होते हैं ये। आपके क्लाइंबिंग शूज़ के ऊपर लगते हैं, बिल्कुल। जहाँ पे स्नो बहुत डीप हो या आइस ज़्यादा हो वहाँ पे ये आपको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। ये हमें ज़रूरत पड़ी थी। शुरू का सेक्शन जो था हमारा लूज रॉक से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। थोड़ा सा ऊपर जाते साथ ही हमें आइस मिल गई थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमें क्रैम्पॉन्स की ज़रूरत थी क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल एरिया था, उसको क्रॉस करने के लिए क्रैम्पॉन्स रिक्वायर्ड थे। सही। और लीड कौन था? और लीड आप लोगों में से लीड, हु वाज द लीड? Our team lead was Shaheen Beg. Okay. Alhamdulillah, he requires no mention. He is a legend in mountaineering. Absolutely, he is a legend, yes. बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें लीड कर रहे थे। और आप लोगों ने कितना टाइम निकाला हुआ था अपने स्केड्यूल्स के अंदर से कि हमने इतने टाइम के अंदर ये सबमिट करना है? इस तरह था कि टोटल एक्सपेडिशन वाज अराउंड 7 to 8 days, जिसमें हमारी एक्लेमेटाइजेशन भी थी, फिर बेस कैंप का हाइक भी थी, फिर वहाँ से हाइक कैंप भी थी, और फिर समिट इवेंचुअली था।
तो इट वाज अ टोटल ऑफ अराउंड 7 days जो हमारा एक्सपेक्टेशन था। ज़बरदस्त। मजीब, मैं आप लोगों को मजीब से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी आ चुके हैं। इनका नाम है मजीब करीम, ये मैनेजर हैं शम्स अल्पाइन माउंटेनियरिंग पे। मजीब, आप मुझे ये बताएं कि आपको आप ये ग्रुप किस तरह फॉर्म हुआ, कि किसका आइडिया था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मजीद शम्स अल्पाइन से बात कर रहा हूँ, शमशाल वैली से। एक्चुअली ये जो मॉनिटरिंग का जो एक इवेंट्स होते हैं, इसमें ये है कि सालाना हम लोग जो है हमारे यूथ के लिए एक बेसिक मॉनिटरिंग कोर्स कंडक्ट करते हैं। तो इस साल हमारा जो इवेंट था, इसमें ये था कि हमने फर्स्ट में एक बेसिक कोर्स कंडक्ट किया था, जिसमें जो बेसिक लेवल के पार्टिसिपेंट्स आए थे डिफरेंट सिटीज़ से, हमारे पाकिस्तान से। तो हमारे जो सेकंड लेवल था उसमें एक एडवांस कोर्स हमने इस साल इंट्रोड्यूस किया था कि जो बेसिक कोर्स सीखते हैं इसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक एडवांस कोर्स की तरफ जाते हैं मॉनिटरिंग फील्ड में। सही। तो इसी तरह हमने फिर जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स थे इसमें इंटरेस्टेड, उन लोगों ने शौक है कि हमने बेसिक कोर्स आप लोगों से ले चुके हैं और हमने एडवांस भी सीखना है इस फील्ड में। तो इस साल हमने एक इंट्रोड्यूस ये किया था कि हमने एक एडवांस कोर्स कंडक्ट किया और साथ साथ एक पीक हमने सिलेक्ट किया कि इसको जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है जो बेसिक चीज़ें जो मॉनिटरिंग की जो टेक्निक्स है वो सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल आके इस पीक्स पे उसको परफॉर्म कर लें। तो ओवरऑल एक आइडिया हमने ये लेके फिर हमारे साथ 7 मनोवर थे और साथ में 2 ख्वातीन भी थे और 4-5 और भी शमशाल वैली से और डिफरेंट सिटीज से, डाउन सिटी से। और इसी तरह हमने ये एक एक्सपीडिशन इसको कंडक्ट किया इस साल। ज़बरदस्त, इट साउंड्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म के यंग माउंटेनियर्स बैठे हुए हैं। हमें हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से मोहम्मद अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया हुआ है, हमें शमशाल वैली से सुहाना कुदरत ने और मजीब करीम ने ज्वाइन किया हुआ है। मजीब जो हैं वो मैनेजर भी हैं शम्स अल्पाइन माउंटेनियर के। मजीद, मेरा पहला जो अगला सवाल है वो आपसे है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, सुहाना यू कैन ऑल्सो जंप इन एंड आंसर, मुझे ऐसे लगता है कि शमशाल वैली के अंदर जितने भी लोग हैं तकरीबन सारे के सारे माउंटेनियरिंग की फील्ड के अंदर हैं, क्या ऐसा सही है? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि शमशाल वैली जिसे वैली ऑफ माउंटेनियर भी कहा जाता है, क्योंकि शमशाल में हर घर में जो है ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 ऐसे माउंटेनियर्स मिलेंगे कि हर घर में माउंटेनियर्स है। और ऐसे भी माउंटेनियर्स शमशाल में है जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो समर एक्सपीडिशंस हो या विंटर्स एक्सपीडिशन हो। तो माशाल्लाह शमशाल के जितने भी हमारे सीनियर माउंटेनर्स हैं उन लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं यहाँ तक। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि मुझे ये भी पता है कि शमशाल से बहुत सारी ख़वातीन हैं, सुहाना बीइंग वन ऑफ देम एट 17। सुहाना, आपके घर में आपके अलावा कोई और माउंटेनियरिंग का शौक़ रखता है? जी बिल्कुल, मेरे अब्बू जो फेमस माउंटेनर है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो यानी कि आपने अपने अब्बू की देखा देखी आपने भी माउंटेनियरिंग स्टार्ट करी। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सुहाना इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड और ये उनका सेकंड समिट है। सुहाना, आपका पहला समिट कौन सा था? जी, मेरा पहला समिट जो है वो मिंगली के साथ था, जो कि 6050 मीटर हाइट पे है और ये जो है पामेर पास में लोकेट करता है। और मैंने ये पीक जो है मैंने 17 अगस्त को मैंने समिट किया था। ये मेरा फर्स्ट समिट था। ज़बरदस्त। एंड मुझे ये पता है फॉर श्योर कि मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, मोहम्मद, आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली के अंदर कोई है इस तरह का इंसान जिसने जो पहले माउंटेनियर है या कुछ बैकग्राउंड है कोई ऐसा?
एक्चुअली ये बहुत पैशन ड्रिवन एक स्पोर्ट है ना? तो हर कोई इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होता, ये कुछ ही लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पैशन होता है, वही इसको परस्यू करते हैं फिर, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, हर कोई नहीं कर पाता। मगर एक दफ़ा मुझे लगता है कि पहाड़ की अगर बग काट जाती है तो फिर उसको आप सारी ज़िंदगी शेक ऑफ नहीं कर सकते, क्या ऐसा है? इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि पहाड़ों का अगर आपको नशा लग जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली, नो आई अंडरस्टैंड, यू नो माय फादर, मेरे अब्बा भी जो हैं वो माउंटेनियर हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में 10 दुनिया की जो टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी सबमिट करी हुई हैं आज से बहुत साल पहले। तो उनको भी हर कोई यही बोलता था कि व्हाट आर यू डूइंग, एंड ही वाज जस्ट नॉट, यू नो, ही वुड नॉट स्टॉप। ऐसे ही। बट अच्छा, मुझे ये बताएं मजीद, आपके अगर कोई माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो किस तरह शुरू करे? बिगिनर्स के लिए जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आई एम श्योर बहुत सारे यंग मैन एंड वेमेन होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैंने भी जाके पहाड़ चढ़ना है, वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? देखिए, इस वक्त जो माउंटेनियरिंग का एक ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें ये है कि मैक्सिमम हमारे जो डोमेस्टिक यूथ है वो काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस फील्ड में। लेकिन जहाँ तक मेरा रिकमेंडेशन है, जो हम रिकमेंड करेंगे इसमें ये है कि हमारा उनसे रिक्वेस्ट ये होगा कि वो काइंडली पहला अपना जो स्किल्स है, जो माउंटेनियरिंग की जो बेसिक टेक्निक्स है वो सीखे, और उसके बाद फिर जाके वो अपने लिए क्लाइंबिंग या हाइकिंग या ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है कि इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है और विदाउट इन टेक्निक्स को सीखे बगैर बंदे जो है ना अपने आप को फिर एक किस्म में रिस्क में डाल सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि वो काइंडली वो जहाँ से भी सीखे। हमारे गिलगिस्तान में बहुत सारे ऐसे माउंटेनर्स हैं कि उनके पास ये स्किल्स मौजूद है, और रिक्वेस्ट ये होगा कि वो फर्स्ट इन स्किल्स को सीखे और फिर जाके अपने लिए हाइकिंग, ट्रैकिंग या क्लाइंबिंग कर सकते हैं। मजीद, मुझे ये बताएंगे कि अगर कोई बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करता है जनरली आपके स्कूल से या किसी और माउंटेनियरिंग क्लब से, तो उसकी क्या कॉस्ट होती है, गिव और टेक? देखिए, जो इस वक्त हम एक यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें ये है कि ये पार्ट ऑफ आवर बिजनेस है, क्योंकि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जिस तरह आप शाहीन और कुदरत के बारे में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एक नामवर माउंटेनर्स है, और उनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यूथ को हम इस फील्ड में किस तरह एम्पावर कर लें। तो उनका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त है कि वो इसको एक लेट्स सपोज फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको एक किस्म का एक प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। इसमें बहुत ही इनिशियल कॉस्ट हम रखते हैं कि वो उनके जो फूड के एक्सपेंसेस हो या उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो, वो सिर्फ पे करके आके हमारे जो शमशाल में जितने भी माउंटेनर्स हैं, नॉर्मल माउंटेनर्स हैं, उनसे आके ये स्किल सीखे। तो इसलिए हम एक ये जो पैकेज चला रहे हैं इस वक्त या कोर्स कंडक्ट करते हैं, तो ये इसी बेस पे हम इसको इस वक्त करवा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू जो है उसको जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर माउंटेनियर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की वर्जिन पीक को समिट किया है। पीक शमशाल वैली में है, ओडवर 5 के नाम से। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, शमशाल से हमारे साथ मजीब करीम और सुहाना कुदरत हैं। बात हो रही है आप सब लोगों से कि माउंटेनियरिंग के अंदर कोई अगर बिगिनर आना चाहे, तो अभी हमें मजीद ने बताया कि बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज रन हो रहे हैं ऑल ओवर शमशाल वैली, फ्री ऑफ चार्ज फॉर द यूथ ऑफ आर नेशन, यानी कि वो बच्चे यंग मैन एंड वेमेन हु वांट टू समिट पीक्स, तो वो इन कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उनके पास बेसिक माउंटेनियरिंग की नॉलेज आ जाए। मोहम्मद, आपकी किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ कि आपने भी इस तरह का कोई कोर्स किया था? जी बिल्कुल, मैंने भी बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स लिया था। अच्छा। इससे पहले यूजुअली मैं ट्रैक्स वगैरह भी करता रहा था, तो एक मुझे आइडिया था कि ये लाइफ कैसी होती है, क्या मुश्किलात आती हैं इसमें, किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं।
तो फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट आई वुड रिकमेंड कि वो कुछ ट्रैक्स करें लंबी, मतलब 1-2 दिन की कैंपिंग में आए, माउंटेन्स में फिजिकली जाएं, उनके करीब अगर कोई छोटी मोटी हाइक्स हैं वो करें, ताकि उनको एक बेसिक आइडिया हो कि माउंटेन होता क्या है, उसमें कैसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। उसके बाद वो कोर्स लें और फिर ग्रेजुअली अपने आप को स्टेबल करें इस चीज़। एब्सोल्युटली, आई एग्री। मुझे ये बताएं मजीद के और सुहाना, मुझे ये बताएं कि आई एम श्योर आप लोगों के पास इस तरह के लोग आते होंगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, टेकन अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन अ ट्रैक, वेरी इजी ट्रैक इन मरी हिल्स, और उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनको बाथरूम बाहर जाना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह के लोग आते हैं आप लोगों के पास जिनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि हम 5 दिन नहीं नहाएंगे, क्या मतलब है इस बात का? जी बिल्कुल, यही चीज़ हमने भी फेस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि उनको इन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होता कि यार हमने ट्रैकिंग पे जाएंगे या हम हाइकिंग पे जाएंगे तो हमने इन चीज़ों को फेस करना होता है। उनको लगता है यार प्रॉपर वॉशरूम्स होंगे या प्रॉपर रूम्स होंगे, तो जब हम उनको गाइड करते कि यार आपने फिर टेंट्स में रहना है, आपने फिर टॉयलेट टेंट्स इस्तेमाल करना है, तो उनको शुरू में काफ़ी और लगता है कि यार ये कहाँ आ गए ना, और हमने किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। लेकिन ग्रेजुअली उनको गाइड करना हो तो और वो जाके फिर ये चीज़ों के साथ यूज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप सब लोग बताएं कि पहले मजीद आप बताएं कि खाना पीना, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा शौक होता है कि यू नो ट्रैक के ऊपर, और भूख बहुत लगती है ऑफ कोर्स उस ऑल्टीट्यूड पे, योर बॉडी रिक्वायर्स मोर फ्यूल प्लस यू बर्निंग सो मच एनर्जी। तो खाना पीना आपको किस तरह का मिला, और क्या आपने क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करी ऑन द ट्रैक इटसेल्फ? देखिए, हम इस फील्ड में काफ़ी हिस्से से वाबस्ता है और हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि हमने किस तरह अपने पार्टिसिपेंट्स को सर्व करना है ना ड्यूरिंग ट्रैकिंग में। जी। तो हमारे साथ पूरे टीम होते हैं, इसमें हमारे शेफ भी होते हैं, वेटर्स भी होते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी लेके जाएं। प्रॉपर जी भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। और हम इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमने टाइम टू टाइम इनको किस तरह फीड करना है और किस टाइम पे हमने इनको ब्रेकफास्ट सर्व करने होते हैं, लंच किस टाइम पे देना होता है, और बीच में जो ड्रिंक्स होते हैं, उनका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, उनको फीड करना होता है, क्योंकि क्लाइंट्स जब हाइक पे जाते हैं या एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उनके लिए कि बॉडी के लिए जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे पास अब टाइम का जो है वो इख्तिताम हो गया। आप सब लोगों से एक अगर मैसेज ले सकूं, मोहम्मद आपसे शुरू करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा जो इस चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, कि इस चीज़ में आने से पहले अपने आप को फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर लें, क्योंकि इट्स नॉट इजी। फिज़िकली तो आप अपने आप को कर लेंगे, लेकिन मेंटली भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी किस्म का आपके साथ मतलब हर चीज़ के लिए आपको तैयार होना चाहिए। माउंटेन है, नेचर को आप बीट नहीं कर सकते, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, तो मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्युटली, आपको हर चीज़ को बर्दाश्त करने की एक वो कुव्वत होनी चाहिए आप में। एब्सोल्युटली। सुहाना, आप मुझे बताएं कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनका मेरे फील्ड में शौक़ है आने का, तो वो जो है वो मेंटली तैयार हो और फिज़िकली, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है इस फील्ड में। मेंटली और फिज़िकली बंदा अगर प्रिपेयर हो तो वो कर सकता है ये काम। और बाकी ये बेसिक जो ये ले लें और बस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मजीद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो छोटा सा मैसेज प्लीज़। जी, ये है कि माउंटेनिंग काफ़ी टफ फील्ड है और इसमें जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया कि आपको फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि एक टफ स्पॉट है और इसमें आपको इन चीज़ों को केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको न्यूज़ कास्टर्स से मिलाएंगे और बात करेंगे कि न्यूज़ कास्टिंग के अंदर किस तरह हम जा सकते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। न्यूज़ कास्टिंग के अंदर कैसे ब्रेक करते हैं, न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, मैं भी अभी सीख रही हूँ। आप लोग भी अगर हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो चलते हैं अपने अगले मेहमानों से, आपको मिलवाते हैं मास्टर क्लास में। और ये थी हमारी मास्टर क्लास। हमारे साथ यहाँ पर हमारे ही न्यूज़ चैनल से समिया लियाकत हैं, न्यूज़ एंकर हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आपको मिल के देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। सुबह सुबह हम लोग मेकअप रूम में काफ़ी रो रहे थे, फिर सही हो गए। और हमारे साथ रोहेल इंतखाब हैं, ये भी न्यूज़ और प्रोग्राम एंकर हैं, मॉडल भी रह चुके हैं और आजकल न्यूज़ कास्टिंग पढ़ा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले आप दोनों से सवाल ये है कि जब मुझे पता है कि व्हेन आई स्टार्ट माय शो तो मैं एक तरीके से सलाम करती हूँ वगैरह वगैरह। अगर आपको मेरे व्यूअर्स को न्यूज़ कास्टिंग स्टाइल में बोलना पड़े कि गुड मॉर्निंग और व्हाटएवर जो भी होता है, आप लोग जिस तरह भी स्टार्ट करते हैं, तो कैसे होता है? अच्छा अरूज, बिल्कुल वैसा करके बताएं जैसा कि किया जाता है। हाँ। तमाम देखने वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूँ समिया लियाकत। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सिमिलर टू माइन, या वेरी सिमिलर। ओके, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। नहीं सीरियस तो होता है। अभी तो मैं बहुत स्माइल भी कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन आपको न्यूज़ देनी होती है, दैट इज़ टोटली इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो आप नॉर्मल से स्माइल के साथ आते हैं, बहुत बतीसी के साथ आप ऑन एयर नहीं आ सकते। सबको आपका उदास चेहरा भी नज़र नहीं आना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं ये भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए नॉर्मल सा अस्सलाम वालेकुम आप इन्फॉर्मेशन दे के, हेडलाइंस का बता के और स्टोरी की तरफ जाते हैं। समझ गई। अच्छा, मुझे रोहेल आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और किस तरह आए? मैं अपना अगर स्टार्ट की बात करूं तो 17-18 साल की उम्र से न्यूज़ पढ़ने का शौक़ था। तो उस वक्त सब मूवीज़ देखते थे, तो हम जो है प्राइवेट चैनल्स लगा के एंकर्स को देखते थे और प्रैक्टिस करते थे घर में। और उसके बाद बस सिलसिला शुरू हो गया। छोटे चैनल से स्टार्ट किया, माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में काम किया। कोई 13-14 साल हो गए। आई एम 33 बाय द वे। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो 13-14 साल से आप न्यूज़ कास्टिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, होस्टिंग भी आई है, प्रोग्राम भी आया है और मॉडलिंग भी शुरू कर दी। किसी ने कहा जी आपके लुक्स इतने अच्छे हैं, तो टीवीसी करना शुरू कर दिए, कमर्शियल्स करना शुरू कर दिए। तो बस लगता है कल की बात है, लेकिन बहुत कुछ सीखा इंडस्ट्री से। और अब 4 चांद इसलिए लग गए कि हम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा भी रहा हूँ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में। और जो कुछ हमने सीखा है और मेरा माइंडसेट ये है कि हम अगली जनरेशन को सर्व करें, क्योंकि न्यूज़ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तेज़ी से आ रहे हैं। और आप देखें कि एक सैटेलाइट चैनल के बाद अब डिजिटल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। बिल्कुल सब कुछ आ गया। तो इसी तरह से सिलसिला चल रहा है और अभी भी काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आपके साथ भी हमारे साथ एक टीचर बैठे हुए। मुझे बताएं समिया, आपके एक टिपिकल करियर पाथ क्या होता है? कोई रिक्वायरमेंट होती है न्यूज़ कास्टिंग में आने की? अच्छा रूज, देयर आर सेवरल थिंग्स अबाउट इट। सबसे पहले तो बाय लक होता है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कैसी पर्सनालिटी से नवाजा है, आपके लुक्स कैसे हैं। आवाज़ इज़ समथिंग कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। आप अपनी नॉलेज पे काम कर सकते हैं, वोकैबुलरी पे काम कर सकते हैं, करंट अफेयर्स क्या है पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नवाज दी हैं आप उन पर काम नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी अल्लाह की देन है, आवाज़ अल्लाह की देन है, कॉन्फिडेंस कुछ मेहनत करना पड़ती है और कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। लक बहुत मैटर करती है। तो हमारे करने की जो चीज़ें हैं, पढ़ाई बहुत की जाए, वोकैबुलरी पे काम किया जाए, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं। डिग्री चाहिए होती है दोस्त? इसके लिए बिल्कुल एक डिग्री चाहिए होती है। कम्युनिकेशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। अब वो दौर नहीं है कि आप बगैर मैथ कम्युनिकेशन के पढ़कर आ गए। जर्नलिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको थ्योरी का पता लगता है, इंडस्ट्री आपको प्रैक्टिकल सिखा रही होती है। और समिया जिस तरीके से बात कर रही है ना, जैसी पर्सनैलिटी आपको दी है, न्यूज़ करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी खुद बन जाती है। आवाज़ बिल्कुल, आपकी आवाज़ में बेस खुद ही आता है, आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। आप 8-8 घंटे बैठकर सही उर्दू पढ़ रहे होते हैं टेली प्रॉम्प्टर के आगे, तो ये कोई आम लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोगों को आगाही दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप जैसे कोई जर्मन नेम है, फ्रेंच नेम है, आप उनके स्पेलिंग पढ़ें तो कुछ और हैं, बोलने में कुछ और हैं, उसको पहले देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सुन के प्रोनाउंसिएशन वो प्रोनाउंस भी करना पड़ता है। जैसे रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच और भी बहुत से नाम, बहुत मुश्किल के उनके स्पेलिंग कुछ और हैं लेकिन इन एक्चुअल पढ़ने में कुछ और हैं। इसी तरह कोई मूवी का नाम है, कोई वजीर आजम है किसी और मुल्क के, जैसे सदर शी जिनपिंग है, तो अगर आपको याद हो, मैं इंसिडेंट भी बता देती हूँ कि लिखने में शी आता है X and 1,
एक आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक इंडियन न्यूज़ एंकर थी और वो शी को 11 पढ़ती नहीं एंड शी वाज फायर्ड, यू नो। ओह वाओ। इस पे तो आपको बहुत देखभाल के कि खुसूसी जब इस तरह की चीज़ें हों, नाम स्पेलिंग्स और बड़ी शख्सियत का नाम तो आप गलत नहीं ले सकते। इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी आई गेस। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये आता है कि स्क्रिप्ट उर्दू में होता है, टेलीप्रॉम्प्टर में, और इंग्लिश में आपका नाम, तो फिर ये एंकर की जिम्मेदारी है। आप कॉपी पे नहीं डाल सकते, आप प्रोड्यूसर पे नहीं डाल सकते, आप किसी कंट्रोलर पे नहीं डाल सकते। पीछे से लिखा हुआ गलत आया था। आप जब काम कर रहे हो तो योर रिस्पांसिबिलिटी। और अब आप ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपने जो है स्क्रिप्ट खुद सही करनी है, हेडलाइन की या स्टोरी की या ब्रेकिंग की। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपको 5 साल भी इंडस्ट्री में हो गए, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टअप जो ले रहे हैं आप, डेफिनेटली उनको गाइडलाइंस मिलती हैं। और अब इतना फास्ट दौर आ गया है, अब कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, इंडस्ट्री मौजूद है, आप देखिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे सम टाइम इट हैपेंस कि भाई जो टाइप कर रहे हैं न्यूज़, तो वो 2-3 लफ्ज़ इकट्ठे आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप इतने आपको इन नॉलेज होना चाहिए कि खबर जो है जो चल रही है, आप ये नहीं कह सकते यार पीछे से स्पेस नहीं आया था, मिले हुए लफ्ज़ आए हैं, मैंने गलत पढ़ लिया। भाई आपको पहले आना चाहिए स्टूडियो में। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है जिसपे टेक्स्ट लिखा वो तो भाग भी जाता है। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ते 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 आपके स्लो आपने पढ़ा या आपकी डिलीवरी स्लो हो गई और आपकी खबर निकल गई, तो फिर उसका बैकअप सीन क्या होता है? इसका बैकअप सीन मैं आपको बता देती हूँ। रूज ऐसे कई बार हुआ है कि प्रॉम्प्टर चल रहा है और कोई इसमें फॉल्ट आ गया आपके पैडल में या जिससे आप चलाते हैं और वो भाग रहा है, हमारे पास फॉरन इंस्टेंट बैकअप हमारा लैपटॉप है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप अपना बैकअप आप हैं। आपको स्टोरी अगर पता है ना तो आप इम्प्रोवाइज करके, अगर आपको प्रोड्यूसर बता रहा है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बाहर के ममालिक में भी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, खराब हो जाते हैं। स्क्रीन संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लाइव जा रहे हो, प्रॉम्प्टर चला गया, बात की बात है, बाद में डिस्कस होगा। आपकी न्यूज़ कास्टर की मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है कि वो चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये चीज़ें होती रहती हैं। आपके माइंड में मेंटल नोट्स होने चाहिए। आपको पता है कि आज वज़ीर आज़म की तकरीब हलबरदारी है, उसकी सारी तैयारी आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ आएंगे, किस वक्त आएंगे, उनके साथ गेस्ट क्या क्या होंगे और आज का एजेंडा क्या है, किस पे बात कर रहे हैं और क्या कितनी बार वज़ीर आज़म बने, कितने वो एजेंडा क्या है, क्या एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, ये एक से ज़्यादा हो रही है। सही। मुझे बताएं कि आप लोगों को अगर वन बाय वन प्लीज, इफ यू गाइस कैन टेल मी वन इंसिडेंट इन योर माइंड जो कि आपके करियर के अंदर कोई एक यू नो रोल डिफाइनिंग इंसिडेंट था या समथिंग वेरी फनी दैट हैपेंड, कुछ इस तरह का कभी हुआ? Should I start? दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन 2010, तो आपको याद होगा लाहौर में दाता दरबार पे ब्लास्ट हो गया था, इमाम हुसैन का चहलम था। अच्छा, इट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस कि मैंने इस तरह का ब्लड शेड देखा था। 40+ डेथ टोल था, इंजरीज थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम कवर कर रही थी। अच्छा, उस वक्त इतने सख्त रूल्स भी नहीं थे कि भाई ब्लड आए तो थोड़ा सा ब्लर कर दें। व्हाट आई सॉ इज़ कि एक आदमी जिनके ट्राउज़र से उनकी कटी हुई टांग लटक रही है, एंड आई वाज लिटरली शॉक। मैं चुप थी, सुन थी, मैं बोल नहीं पा रही थी और मेरे साथ वाले एंकर ने थोड़ी स्क्रीन संभाली थी। मतलब इस तरह के वाक़या से आप थोड़ा सीखते हैं। एंड सेम गोस कि अगर आपको ऑन एयर खांसी आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, छींक आ रही है, हम इंसान हैं, आता है, उसको कैसे संभालना है। कभी माइक के ऊपर हाथ रख के ये भी हो जाता है, हेडलाइंस में हो जाता है। इसी तरह कोई बहुत फ़नी चीज़, आपने कोई रिपोर्ट चला दी है, कोई बात पे आपको हंसी आ गई है, तो आपको अपनी इमोशंस, अपनी हंसी, अपना रोना, अपनी परेशानी, अपना गम, सब कुछ छुपाना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट। आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी, अपना गम नहीं बताना, अपनी खुशी को कंट्रोल करना। वी अंडरस्टैंड। आपके करियर में कभी कुछ हुआ? बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। एक बात मुझे अब तक याद है, और जिस तरह से अर्ज़ कर रही थी कि एक निजी चैनल में मैं बैठा हुआ था और एक प्रोड्यूसर जो हमें रोज़ाना न्यूज़ करवाता था, सभी लोग उनको जानते होंगे, खुर्रम, उनके अचानक जो है इंतकाल की खबर आई और 4 बजे का बुलेटिन था। डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि हमने लाइव जाना है। अच्छा, मुझे लगा कि हमने ब्रेकिंग पढ़नी होगी, निकल जाना होगा। तो अब ब्रेकिंग जिस तरह से डिलीवर हो, एक बंदा रोज़ बात कर रहा है, तो मुझसे वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि जी एमडी साहब ने कहा आपने सिर्फ बुलेटिन करना है। तो रो रो कर वो खबर डिलीवर हो रही थी और मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली मुरीद का तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो तो हो गया था 6 बजे के बाद, मेरी शिफ्ट नहीं थी। लेकिन खुर्रम वाले इंसिडेंट में मुझसे खबर नहीं पढ़ी जा रही थी और मैंने कहा कि सर मुझे हटा दें, क्योंकि साथ वाली जो साथी एंकर थी उससे तो हो ही नहीं रहा था, वो तो मेकअप में चली गई थी।
मेरे पर पूरी जिम्मेदारी थी और एक मैंने कहा प्लीज़ बार बार आप इसको क्यों दिखा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। आपकी जिसके साथ दोस्ती हो, ताल्लुक हो, अरूज, ऐसा हुआ था कि हमारे एंकर मुरीद अब्बास, उनको टारगेट किया गया था, उनका मर्डर हुआ था। आई वॉज सिटिंग इन द बुलेटिन और मुझे पता है कि अगले कुछ फ्रेम्स में मैं सोलो पे नहीं थी, मतलब मैंने कहा कि भाई मेल एंकर से पढ़ा दें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं लिटरली आई वाज शॉक, मैं चेक कर रही हूँ बहुत सी जगहों पे कि पता चल जाए कि काश ये खबर गलत हो। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं विच आई एम श्योर आर यू वेरी यू नो टोल फुल ऑफ टोल फॉर द यू नो न्यूज़ कास्टर्स। हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रुहेल इंतखाब और समिया लियाकत, दोनों न्यूज़ कास्टिंग की दुनिया से हमें मास्टर क्लास दे रहे हैं। बहुत सारे नाजरीन का ये पूछना है कि क्या आपको अपने कपड़े खुद लाने पड़ते हैं? नॉट एट ऑल। नहीं, लेडीज में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। या दुपट्टा, शलवार, कमीज, हील्स, ज्वेलरी एंड ऑल। मुझे वैसे ये बताएं रुहेल, आप बताएं कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर, बट मैंने जनरली देखा है कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, क्योंकि वो एक डेस्क के पीछे बैठे होते हैं, तो नीचे निक्कर, कभी जीन्स, 100% ऐसे होता है, चप्पलें और ऊपर से सूट, टाई, क्रिस्प कमीज। एक दिन इवनिंग शिफ्ट थी और बारिश हो गई थी, तो मैं इतने शॉर्ट्स में आया था और मैंने चेक किया, अंदर की बातें पता चल रही हैं। अगर वर्चुअल स्टाइल आपका है तो आपने वॉक करनी, तो फिर आपको तो पूरा शिफ्ट तक ड्रेस अप होना पड़ेगा, वरना अगर इतना तो सेट है आपने तो आप लोगों को पहले से पता होता है। हाँ, हमें पता है कि अगर इवनिंग शिफ्ट आ रही है और एंकर लेट आएगा तो तैयारी से बैठने वाले बुलेटिन है, तो फिर फिर तो कोई मसला ही नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पावर असली किसके पास होती है? मैं दोनों से सवाल पूछूंगी। समिया, पहले आप बताएं, प्रोड्यूसर के पास या एंकर के पास? अच्छा, होती प्रोड्यूसर के पास है, लेकिन प्रोड्यूसर भी अल्टीमेटली एंकर से कहता है ये हो गया, प्लीज इसको ऐसे कवर कर लें। यानी अगर सिस्टम बैठ गया है, अगर आपको चीज़ किसी को कवर करना है, कवर करने के बाद तो फिर आपको कहा जाता है भाई ब्रेक ले लें। लेकिन बहुत से ऐसे सिचुएशन जहाँ पे जिसे कहे ना इस्तिस्ना लेना पड़ता है एंकर को, बहुत से सिचुएशन को संभालने के लिए एंकर के पास भी होता है, लेकिन रोहिल यही बात का जवाब है। बट मैं समझता हूँ कि एंकर्स नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर न्यूज़ के पास ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव सिचुएशन। यस, ओके, लाइव सिचुएशन में एंकर प्रोड्यूसर बोथ दोनों के पास होती है, इक्वल पावर होती है, पावर शेयरिंग हो रही होती है। और अगर बंड हो जाए तो किसकी गर्दन? फिर तो एंकर को ही पकड़ना है। एंकर ने किया है। ये सबसे बड़ा शिकवा ये है कि प्रोड्यूसर, अच्छा, एंकर्स की सबसे बड़ी पकड़ने वाली चीज़ है कि उसका माइक हमेशा रिकॉर्डिंग पे होता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स की बचत इस तरह जो हो जाती है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हम पे भंड फेंक भी दें, फंस भी जाएं, तो हम कुर्बानी का बकरा होते हैं या कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि मतलब काफ़ी एक्साइटिंग स्लैश यू नो क्रेजी किस्म की ये जॉब है। अब हम आप लोगों से आपकी हाजिर जवाबी का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। आप लोगों ने बेल बजानी है। जो इंसान पहले बेल बजाएगा मैं उसको उसकी तरफ पॉइंट करूंगी और उसने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बेल्स अपने करीब कर लें। अगर बेल चेक कर लें, बज रही है? हाँ, बज। मैं चेक, यस, सही है, सेटिंग ओके। ये एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंस। आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है। ठीक है, रेडी स्टडी? सही है। अच्छा, और हम इसके ऊपर मार्क्स देंगे और तोहफा है भाइयों, तोहफा, हाँ तोहफा है, चाय पराठा। फाइन। अच्छा, ओके, पहले जिसने बेल बजाई उसका जवाब देना है। अगर मैं न्यूज़ कास्टर ना होता तो मैं बहुत टॉप मॉडल होती। बहुत शौक है और फोटोजेनिक फेस है, तो मुझे लगता है मैं मॉडल होती। ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है मैंने जो सोचा वो अचीव किया। वाओ, दैट्स ग्रेट, गुड टू नो। मेरे सामने वाली खिड़की में केक बनाने वाले रहते हैं। बाकी में या इतनी बेकिंग स्मेल आती है कि आपका कभी जी चाहता है कि भाई दरवाजा खोले और केक लेके आ जाए। व्हाट अ लकी खिड़की समिया यू हैव, सुपर लकी खिड़की। सेल्फी लेते वक्त मैं बहुत बुरा आता हूँ, इसलिए जब भी मैं सेल्फी लेता हूँ तो साथ वाले को बोलता हूँ यार आपने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। फोर्स शॉपिंग आ जाती है उसमें। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, बहुत अमीर होंगी, बहुत ज्यादा सैलरी है।
ऐसा नहीं है? या नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी हाई पेड जॉब नहीं। अच्छा एक बात, एंकर्स की मैं कहता हूँ सबकी हक हलाल की रोटी है, लेकिन जितनी मेहनत हम करते हैं ना, शिफ्ट चेंज होना, कैमरे के आगे बैठना, दिमाग खराब होना, बुखार और कभी कोई एंकर नहीं आ रहा तो उसकी जगह भी संभालना, उसको संभालना, हम ज्यादा समझते हैं कि हम लोग ज्यादा हाईली पेड होना चाहिए Yes. भाई। वो सुन ले प्लीज प्लीज। अच्छा किसी जमाने में हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा वो वक्त आएगा यार, कभी आएगा। आज सुबह जब मैं उठी या उठा तो उठी ही नहीं, जाके आ गए। शिफ्ट रात की थी, ये सुबह को इस तरह बैठी हुई थी मेकअप पे। और रूस ने मुझे देखा, म्यूजिक लगाया तो मैं थोड़ा बिल्कुल fresh हुई। बहुत ऐसे दुख के साथ मैंने कहा हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा खैर, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ... I have nothing to say about it. सेम है, बहुत सारी बातें, लेकिन वो मुख्तसर हो नहीं सकती, लंबी हो जाएगी। अच्छा चलो ओके, वैसे मैं बताती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कल मुझे एक कॉल करी, लंबी। हाँ, मजा आ गया फिर। मज़ा आ गया। एक दिन मैं ऑनलाइन बैठा या बैठी तो No, सीरियसली I have nothing to say. ऑनलाइन तो मेरा ख्याल है हम हर वक्त ही होते हैं। 24/7 फोन के Yeah. मतलब कुछ वियर्ड हुआ नहीं? ट्रोलिंग बहुत होती है रूच, अच्छा एंड स्पेशली फीमेल्स। चलो, ट्रैवल करते वक्त मुझे ... म्यूजिक सुनना बड़ा अच्छा लगता है। वेरी गुड। नाइस। दिल चाहता है कि मैं ट्रैवल पे जाऊं और कभी वापस नहीं आऊं। बुलेटिन से पहले मैं ग्रीन टी चाहिए है सीरियसली। या गर्म पानी टू सूद बिल्कुल। गला। सब लोग गर्म पानी पीते हैं? ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी हो गई। अच्छा वैसे कुछ इतना भी गरम आपके चिल्लाते हैं, मसल्स को इतना थोड़ा- बुलवाते हैं, और कोई बड़ी खबर आ गई तो फिर वो प्रोड्यूसर आकर क्या खाना नहीं खाया भाई, क्या हो गया है, डेड आ रहे हो। समझ गई। रात को सोने से पहले ... मोबाइल जो है साइलेंट, वाईफाई बंद, सुकून के साथ। वाओ, आई नेवर डू दैट। यस। वैसे यानी अच्छी कि नींद के मतलब लिए रात बहुत को जरूरी कोई है। फोन आ जाए कि भाई पहुंचो। नहीं 11 बजे के बाद खुदाफिज नींद होगी तो अगले दिन एनर्जी से काम कर पाएंगे, क्योंकि Wow, मैंने that's बहुत very फेस nice. किया है। मेरा इस चक्कर में ब्लड प्रेशर रहा और मैं बहुत बीमार रहा, तो हमने अपनी ज़िंदगी को पंक्चुअल अगर नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जबरदस्त। बचपन में मेरे ... बहुत सारी बातें हैं। जो कहीं नहीं जा सकती। बहुत शैतान थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा शरीर था और बता नहीं सकता कि क्या कुछ मैंने किया है। लोग अब मिलते हैं देते हैं, यार आप इतने महज़ब, इतने डिसेंट पर्सनैलिटी कैसे हो गई? मैंने बोला फील्ड की वजह से। जबरदस्त। न्यूज़ पढ़ते वक्त मुझे ... यॉर्निंग बहुत आती है और आंखों से आंसू बहते हैं, टिश्यूज पास रखना पड़ते हैं, और हंसी भी बहुत आती है जो कंट्रोल नहीं होती। ओह माय गॉड। मेरा सबसे बड़ा खौफ है कॉकरोच। कहीं पे भी आ जाए, मुझे हार्ट अटैक हो सकता है कॉकरोच को दिखा के। मुझसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जा सकता है। मैं ये HR डिपार्टमेंट को ये वाली और clip भेजती उड़ने वाला कॉकरोच रूट जो उड़ के आपके ऊपर बैठ जाता है। हाय हाय हाय। अच्छा ओके, अगर इंटरनेट नहीं होता तो सुकून। जिंदगी 9-10 खूबसूरत मुहर्रम होती। को जब नेट बंद हो जाता है और मोबाइल से भी आपका राबता नहीं होता तो आप बड़ा सुकून फील करते हो। घर वालों से आप बात करते हैं ज़्यादा। फैमिली को देने के लिए टाइम Yes. होता है रूट आपके पास। रिटायरमेंट के बाद मैं ... एंजॉय करना चाहूंगी अपनी जिंदगी कहीं बाहर विद फैमिली, जहाँ पे तंग करने वाले लोग ना हो। ओके। मेरा दिन हमेशा अच्छा गुजरता है जब मैं... प्रॉपर नींद करता हूँ, सुबह जॉगिंग होती है, अच्छा ब्रेकफास्ट होता तो है। समझ गए that's भाई, great. तुम्हें तो बहुत नींद जरूर समझ गए हो हम। जाने क्यों लगता है कि... जिंदगी भाग रही है, बस कल की ही बात लगती है। सही। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल बुलेटिन था When मुझे ये पता चला था कि मेरे डैड को ब्रेन हैमरेज हुआ है, एंड आई वाज हियर, और उसके बाद आई लेफ्ट, और फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के मैं घर गई थी। That's insane. Yeah, it is. Okay, this is wow. I mean, I cannot imagine being able to do that. नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, इन लोगों से थोड़ी सी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़वा के सुनवाएंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। That's insane.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मास्टर क्लास चल रही है न्यूज़ कास्टिंग की। हमारे साथ समिया लियाकत बैठी हुई हैं और रोहेल इंतखाब बैठे हुए हैं। दोनों बहुत ज़बरदस्त किस्म के न्यूज़ कास्टर्स हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस फील्ड में ब्रेक कर सकूँ। नो, आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब, आई कैन नॉट डू अ गुड जॉब। एनीवेज, हम लोग एक आप लोगों के साथ गेम खेलने लगे हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को सिचुएशंस दूंगी, आप लोगों ने उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी है, ठीक है? जिस तरह चलती है ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है? और हमारे नाजरीन को देनी है। आप लोगों का कैमरा 1 होगा। आप लोग इस बात से बहुत वो हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोहेल से। रोहेल सर, आपका जो सिनारियो है वो है कि एक घर में चोरी हुई है, पुप्पी का पानदान चुरा लिया गया है। इसकी आप खबर पढ़ेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ का वो चलेगा। प्लीज़ फ्रेम सेट कर लें। सीरियस होकर पढ़नी है, जैसे पढ़ते हैं, जिस तरह भी। ऑल राइट। अहम अपडेट सामने आई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में एक घराना है, वहां पर एक फुप्पी का पानदान चोरी हो गया है और पानदान में उन्होंने कीमती जो है खत्ता चूना रखा था और वो उसमें नहीं है। फुप्पी ने इल्ज़ाम लगाया है घर में ये उनकी भावच का काम हो सकता है। नुमाइंदा डॉन न्यूज़ खालिद वहां पर मौजूद है। खालिद, बताइएगा फुप्पी ने कब इल्ज़ाम लगाया? क्या घर में कोई CCTV कैमरा मौजूद है? नहीं रोहेल, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं है, मगर पुप्पी का कहना ये है कि पानदान उन्होंने अपनी आंखों से देखा और मशकूक किस्म की एक्टिंग कर रही थी भावज। अच्छा खालिद, बताएं कि कितने पान थे और चूना किस नौयत का था जो वो लगाती थी अपने पान में? ये 50 साल पुराना चूना था। पुप्पी के कहना ये है कि और जो उसके अंदर पान की मिकदार थी वो कोई 18 थी। बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, आपने देखा कि घर में भी जो है पुप्पी का पानदान महफूज नहीं है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी डॉन न्यूज़ के नाज़रीन को बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वेरी वेल, वेरी वेल। मेरे पास पान से मुताल्लिक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देखिए, दिस इज द लाइव सिचुएशन। हमें नहीं पता ब्रेकिंग कब कहां से आ जाए। इट कुड बी ब्रेकिंग, ऑफ कोर्स। पुप्पी का पानदान और चोरी हो ब्रेक करना है। और बाय द वे, इस तरह की न्यूज़ हम देते हैं, इस इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, काइंड ऑफ यस। अच्छा जी समिया, आपका सिनारियो है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया है और उसको बंदरों ने हाईजैक किया है। ये आप हमें एक बहुत सनसनीखेज अंदाज में ये खबर पेश कीजिए। क्यों का वेट करें, म्यूजिक चलेगा ब्रेकिंग न्यूज़ का और फिर आप स्टार्ट करें। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि एक हवाई जहाज़ को बंदरों ने हाईजैक कर लिया है। इस परवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि परवाज़ कराची से इस्तांबुल जा रही थी। ख़तरा ये है कि मुसाफिरों को परेशानी होगी और उनका तमाम खाना बंदर खा जाएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात कि एक हवाई जहाज़ को बंदरों ने हाईजैक कर लिया। नान बिरयानी अच्छी नहीं थी। नहीं सैंडविच अच्छा था। कोल्ड ड्रिंक ट्राई करें कि नहीं करें? मैं बंदरों का सोच रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ करेंगे क्या आप? अच्छा नहीं, आप अपनी खबर कंटिन्यू करिए। आप बहुत गलत, अनप्रोफेशनल। बाकी की खबर बताइए। अपडेट्स दें, इसमें डिटेल्स क्या आ रही हैं? अपडेट्स इसलिए नहीं दी जा सकती उरूज के। अच्छा, हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज है, सिग्नल्स नहीं होंगे। सिविल एविएशन से, पायलट से कांटेक्ट अभी राबता हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी से इस जहाज से मुताल्लिक मजीद जानकारी हासिल की जा सके और ये अब तय करना होगा कि हवाई जहाज की हंगामी लैंडिंग कहाँ पर होगी और किस तरह इस तमाम सूरत-ए-हाल पर काबू पाया जाएगा। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताएं कि बंदरों ने हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया है और मुसाफिर परेशान है कि अब उनकी मंजिल कहाँ होगी और कैसे होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अगला सिनारियो रोहेल आपका है। एक सेल के ऊपर हड़ाहुड़ी हो गई है, खवातीन का आपस में फटा हो गया है। गुलदस्ता लॉन की दुकान पे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको। ओके, अब बम पर चलते हैं।
अहम अपडेट कराची से मौसूल हुई है और हंगामी खबर इस वक्त आ रही है। क्लिफ्टन में एक शॉपिंग मॉल है और गुलदस्ता लॉन में तबाही मच गई है। बड़ी तादाद में कराची की खवातीन इस वक्त जो है वो उस शॉपिंग मॉल का रुख कर रही हैं। दुकानों के और मॉल्स के जो है वो खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। वहां पर खालिद से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अलबत्ता अपडेट्स ये हो रही है खालिद को भी शहीद कर दिया गया है और औरतों ने खालिद की धूम जो है बना दी है, उनकी खूब दुर्गत बना दी है। बड़ी पिटाई खालिद की लगी है। खालिद जख्मी हालत से हमसे राब्ता करें। खालिद कैसे हैं आप, बताएं कैसे मारा आपको खवातीन ने? बहुत हीले पड़ी हैं यहाँ पे लॉन पे। खालिद आप कहीं रुकावट तो नहीं बन गए थे खवातीन के लिए? मुझे लगता है खालिद को छुट्टी चाहिए। ठीक है खालिद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नुमाइंदा डॉन न्यूज़ खालिद इस वक्त जो है शदीद जो है वो जख्मी हो गए हैं और खवातीन ने उनकी दुर्गत बना दी है। और अब इसी के साथ नाजरीन आप एक छोटी सी ब्रेक लें क्योंकि हमें वाकई में ब्रेक पे जाना है। इस प्रोग्राम चाय टोस्ट और गुलदस्ते के साथ ही ब्रेक लेनी है। गुलदस्ता लॉन्च से मुतालिक हमने आपको अपडेट किया। प्रोग्राम चाय टोस्ट और होस्ट में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर समिया लियाकत और रुहेल इंतखाब मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इन लोगों से न्यूज़ कास्टिंग के अंदर किस तरह ब्रेक करते हैं। एंड वी प्लेड अ रियली फन एक्टिविटी जिसके अंदर एक सिनारियो रह गया था समिया का, दैट आई वुड लाइक यू टू डू समिया अगेन प्लीज़। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपसे करानी है और ये है कि कोविड SOPs कोई भी रेलवे स्टेशन पे फॉलो नहीं कर रहा। तो म्यूज़िक चलाएं। न्यूज़ बुलेटिन में अब हम जिक्र करेंगे कोरोना वबा का, जिसका सिलसिला अभी तक थम नहीं पाया। कोरोना की चौथी लहर है और आवाम को शऊर और आगाही दिए जाने के बावजूद भी कोई भी कोरोना SOP फॉलो नहीं कर रहा। रेलवे स्टेशन पे हमने ये देखा है कि तमाम लोग मास्क के बगैर हैं। ये बारहा कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि वैक्सीनेशन करवाई जाए और ये इंतबाह भी किया गया है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई गई तो आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है और SOPs को ज़रूर फॉलो करना है। जबरदस्त। ये तो पब्लिक सर्विस मैसेज एक्चुअली इसमें कॉमिक तो नहीं है, तो इसमें तो मतलब ये तो पब्लिक सर्विस मैसेज बाकी की न्यूज़ है। समिया ने आज लॉकडाउन की खबर तो सुबह ही पढ़ दी, अभी भी पढ़ दी, ये वाली नहीं पढ़ना अब दोबारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम लोगों के पास क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी मुख्तसर रह गया है, तो एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, आप लोग इन अ फाइनल मैसेज व्हेन यू सेइंग गुड बाय टू आवर व्यूअर्स, न्यूज़ कास्टिंग के अंदर कोई अगर बच्चा ब्रेक करना चाहता है तो व्हाट यू वुड लाइक टू से टू देम? बहुत अच्छा सवाल है और क्योंकि मैं एजुकेशनलिस्ट भी हूँ, न्यूज़ एंकरिंग और ब्रॉडकास्ट मीडिया जर्नलिज्म पढ़ा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ बहुत सारी बातें जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में रखनी चाहिए और थैंक्स टू द मैनेजमेंट एंड द प्रोड्यूसर एंड द प्रोग्राम जो आप लोग ये कंडक्ट करें। इस टॉपिक को आपने डिस्कस किया क्योंकि लोग इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं करते। पहली बात तो ये कि बिल्कुल इस इंडस्ट्री में आइए और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक मिनिस्टर की जानिब से इस गवर्नमेंट की तरफ से आया कि इस चैनल्स का कोई बिजनेस नहीं है, चैनल का कोई रोल नहीं है, सब कुछ जो है वो डिजिटल हो रहा है। मैं PhD कर रहा हूँ, मैंने मास कम्युनिकेशन कर लिया और मैं ये समझता हूँ कि सैटेलाइट इंडस्ट्री फादर का रोल प्ले करता है। अमेरिका, कनाडा, जापान हमसे बहुत आगे हैं। मेरा सवाल ये क्या BBC और CNN को बंद कर दिया गया? डिजिटल चीज़ें बढ़ गई हैं तो एक हमको प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मिल गया है। आप सैटेलाइट का रोल कभी कम नहीं कर सकते बिकॉज रेगुलेटर बॉडी पाकिस्तान की पैमरा यहाँ पर है। स्टूडेंट्स, यूथ जनरेशन बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल मास कम्युनिकेशन में आइए, न्यूज़ एंकरिंग पढ़ें, सीखें। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है टफ हो गई है और आपने बहुत कुछ सीख कर इस इंडस्ट्री में आना है। और कितनी एक्सपेक्टेशन है? देखें स्टार्ट में लोगों का हम लोग एक मैच्योर हो गए, हमारी एक स्क्रीन बन चुकी है, एक नाम बन चुके हैं। अब लोग ये देखते हैं आपको कितने पैसे मिलते हैं। स्टार्टअप पे आपका सवाल करने का हक बनता नहीं है, वो यूं कि आपने बड़ी स्ट्रगल करनी होगी। बाय डिफॉल्ट आप न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल आप बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, सब कुछ बदलना होगा, अपना उठना बैठना बात करना। हम लोग नॉर्मल भी बात करते हैं, लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्त, यार तुम ऐसा लग रहा है कि खबरें पढ़ रहे हो। मैं कहता हूँ यार वाला
रास्ता इख्तियार कर लो तो मेरे इख्तियार पे हंसेंगे, क्योंकि ये अब हमारे अंदर इनबाउंड हो चुका है। तो बिल्कुल सैलरी बिल्कुल भी अच्छी है, आपका नाम बनेगा, आप चैनल्स पे जाएंगे, आप लाखों कमाएंगे और फिर रब्बुल इज्जत बैठा है आपको रोजी देने के लिए। समिया, आप जाते थे क्या कहना चाहती हैं? रूज, मैं कहना चाहूँगी कि मीडिया के बारे में तासुर ये समझा जाता है कि शायद मीडिया में लड़की जाएगी तो शायद शादी नहीं होगी, मीडिया एक अच्छी जगह नहीं है, एक अच्छी जॉब नहीं है। बट आई वुड लाइक टू से कि मीडिया में आना एक बहुत अच्छी जॉब है, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अमेजिंग, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना सारी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी भी मुझे लगता है कि उर्दू के अंदर इजाफा हो गया। एंड आई वुड लाइक टू सेकंड व्हाट समिया सेड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मीडिया के अंदर जो ख़वातीन आती हैं वो फास्ट गर्ल्स होती हैं। कोई सीन नहीं है दोस्तों, रिलैक्स। और डेफिनेटली आई थिंक दैट विमेन एंड मैन should both try out new avenues। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। खुदा का वास्ता है, मैक्स वैक्सीन, like Samia said। See you guys tomorrow।